स्वागत है आप लोगों का अपने ही चैनल सफल स्टडी एकेडमी पे। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का आर्टिकल्स में जितने भी आपका सारे सवाल बनते हैं, जो भी आपका डाउट है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में ए एन और दा को कवर करने वाले हैं, जो कि आर्टिकल कितने होते हैं, 3 होते हैं। इस वीडियो में मैंने 35 क्वेश्चन लेकर आए हैं आर्टिकल से रिलेटेड। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप शुरू से लेकर के एंड तक देख लेते हैं तो इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके मन में जितना भी सारा सवाल है, इन सारे सवालों को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ आपको भी इसका आंसर बताना है और आपको बताना लास्ट में कि 35 में से आप कितना सही कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले आर्टिकल से रिलेटेड कुछ बातें हैं जिसको जानना बेहद ही जरूरी है। पहले हम इसको जान लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आर्टिकल कितने होते हैं? आपका आर्टिकल 3 होते हैं। आर्टिकल कितने होते हैं? आपका 3 होते हैं, ए एन और आपका दा होते हैं। तो हम देखते हैं यूज ऑफ ए, यानी ये का यूज कहाँ पे होगा? तो विद कॉन्सोनेंट साउंड। तो जो आपका जो ये आर्टिकल है, इसका यूज कहाँ होगा? आपका इसका यूज होगा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। जैसे कि क्वा से लेकर के अगर आपका ज्ञा तक कोई भी साउंड आता है तो इनके साथ हम आर्टिकल ये का यूज करते हैं। देखते हैं यूज ऑफ एन, यानी एन का यूज कहाँ होगा? तो सिंपल है, ठीक है। जो आपका ओवल्स होते हैं, जो आपका ओवल साउंड होते हैं, उसके साथ हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। आ से लेकर के जो आपका जो आहा तक होते हैं, इसको हम ओवल साउंड कहते हैं। अगर ये साउंड आपको आए या फिर पढ़ने में अगर आपको ये साउंड मिले तो क्या होगा? आपका आर्टिकल एन का यूज होगा। और आर्टिकल दा का यूज कहाँ होता है? तो आर्टिकल दा का यूज हम कहाँ करते हैं? विद स्पेसिफिक नाउन, यानी जो खास नाउन होते हैं उसके साथ हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। अगर कोई आपका खास नाउन नहीं भी हो, अगर वो कॉमन नाउन हो, लेकिन अगर मैं उसको खास बनाना चाहूँ तो हम आर्टिकल दा लगा के उसको खास बना सकते हैं, प्रॉपर बना सकते हैं कॉमन नाउन को। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और मेरे साथ साथ में आपको भी इसका आंसर देना है। आपका पहला सवाल है, आई सॉ, मैंने देखा, डैश एलिफेंट इन द फॉरेस्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साउंड चेक करेंगे। तो ये देखो एलिफेंट, इसका साउंड क्या आएगा? ए। तो ये आपका क्या होते हैं? आ से लेकर के आह तक में आपका ए आता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका एन एलिफेंट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? एन एलिफेंट, यानी एक का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में है, शी बाउट, उसने खरीदी, डैश बुक फ्रॉम द मार्केट। तो उसने मार्केट से किताब खरीदी। तो क्या यहाँ पे आर्टिकल क्या होगा? तो सिंपल है, ये आपका बी क्या है? बी आपका कॉन्सोनेंट साउंड में आता है। तो यहाँ पे आर्टिकल क्या हो जाएगा? आपका आर्टिकल ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर नीचे में होगा, यहाँ पे दिया हुआ है, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आपका सवाल नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर 3, डैश मून लुक्स ब्यूटीफुल टुनाइट। जो मून है आज रात बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो मून आपका इस वर्ल्ड में एक ही है, ये आपका क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल हम दा का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? आर्टिकल दा का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन सी। सवाल नंबर 4, जो कि बहुत ही बेहतरीन सवाल है, देयर इज डैश यूनिवर्सिटी नियर माई हाउस। जो आपका विश्वविद्यालय है वो मेरे घर के पास है। तो यहाँ पे चेक करेंगे यू। यहाँ पे तो आपका वोवल क्या है? आपका यू है, लेकिन हम साउंड चेक करेंगे तो क्या पढ़ेंगे उसको? यू। क्या पढ़ेंगे? यू। तो आपका क्या यहाँ पे आया? या आया, मतलब ये क्वा से लेकर के ज्ञा तक की साउंड में आता है। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? ए। क्या आ जाएगा? ए। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, आई नीड ऑरेंज फ्रॉम द बास्केट। मुझे क्या है? संतरा की जरूरत है। किससे? बास्केट से।
तो ये किसका क्या होगा, तो ऑरेंज। यहाँ पे साउंड क्या आ रहा है आपका, साउंड आ रहा ओवल। यहाँ पे क्या लगेगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा एन। क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, यानी 5 का ऑप्शन बी। सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, वो ईमानदार आदमी है। तो ऑनेस्ट क्या पढ़ेंगे उसको, क्या पढ़ेंगे, तो साउंड किसका आ रहा है, ये आ से लेकर के आ तक, यानी ये ऑवल्स की साउंड आ रहा है। इसके साथ किसका इस्तेमाल होगा, इसके साथ आपका आर्टिकल एन का यूज होगा। किसका होगा, आर्टिकल एन का यूज होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर देखते हैं, सवाल नंबर आपका है 7। सवाल नंबर 7 है, सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज है वो पूरब में उगता है। तो ये आपका सन क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है। सन आपका एक ही है, तो प्रॉपर नाउन से पहले क्या होता है, आर्टिकल दा का यूज होता है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर देखते हैं 8। सवाल नंबर 8 में है, आई सॉ डैश आउल सीटिंग ऑन द ट्री, मैंने उल्लू को देखा पेड़ पर बैठे हुए। इसका सही आंसर आउल, तो क्या आता है, क्या आएगा, आ। तो ये आपका साउंड क्या है, तो साउंड चेक करेंगे तो ये आ से लेकर के किसके बीच में आता है, ये आहा के बीच में आता है। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, अवल साउंड। इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ होगा आई सॉ एन, क्या होगा, एन आउल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में है, शी हैज डैश कार एंड डैश बाइक। तो यहाँ पे आर्टिकल क्या आएगा, तो यहाँ पे चेक करेंगे कार, यानी ये किसका उच्चारण आ रहा है, क का, मतलब ये कॉन्सोनेंट का। यहाँ भी बाइक, तो ब का आ रहा है। तो इनके साथ किसका कौन आर्टिकल इस्तेमाल होता है, तो यहाँ भी ए हो जाएगा, यहाँ भी आपका ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए 9 का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में है, डैश नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। जो आपका नील नदी है वो दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। तो यहाँ पे आपका क्या आया, सुपरलेटिव डिग्री। जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो हमेशा आर्टिकल दा का यूज होता है। किसका होता है, आर्टिकल दा का यूज होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। सवाल नंबर है आपका 11। 11 में है, आई नीड, मुझे जरूरत है, डैश अम्ब्रेला बिकॉज इट इज रेनिंग। मुझे अम्ब्रेला की नीड है क्योंकि बारिश हो रही है। तो डैश पे क्या आएगा, अम्ब्रेला। साउंड किसका आ रहा है, आपका ओवल का। इसका सही आंसर हो जाएगा एन अम्ब्रेला। क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला, यानी ऑप्शन बी। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में है, देयर इज डैश एप्पल ऑन द टेबल। इसका सही आंसर क्या होगा, एप्पल। देखो यहाँ पे ए, यानी ये कॉ से, ये आ से लेकर के आ तक के साउंड में ये आता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि 12 का सही आंसर क्या होगा। सवाल नंबर आपका है, सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में है, आई सॉ डैश डॉग चेजिंग अ कैट। मैंने एक कुत्ता को बिल्ली का पीछा करते हुए देखा। तो यहाँ पे ये देखो क्या है, डॉग। तो आर्टिकल किसका, यहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा, यानी 14 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में है, डैश माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो ये क्या होगा, देखो यहाँ किसका आया है, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। जब ये सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो हम आर्टिकल किसका, दा का हमेशा यूज करते हैं। तो ये सुपरलेटिव आया तो अपने साथ क्या लेगा, आर्टिकल दा लेगा। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में है, शी बाउट डैश एग फ्रॉम द मार्केट। उन्होंने, यानी वो बाजार से अंडा खरीदी। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखते हैं, साउंड चेक करते हैं। इसका साउंड क्या आता है, ए, मतलब ये आ से लेकर के आ तक में आता है।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा एन एग। क्या हो जाएगा, एन एग, यानी 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सवाल नंबर आपका 16 है। सवाल नंबर 16 में है, देयर इज डैश यूनिवर्सिटी इन माई टाउन। यहाँ चेक करेंगे आपका क्या है, यूनिवर्सिटी, यानी ये साउंड किसका दे रहा है, या की। किसकी साउंड दे रहा है, या की। तो ये मतलब ये कॉन्सोनेंट में आता है। तो इसमें आर्टिकल किसका इस्तेमाल होता है, इसमें आर्टिकल आपका ए का यूज होगा, ए का यूज होगा। सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 में है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो आपका ये क्या है, अर्थ ओनली एक ही है पूरे वर्ल्ड में। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन से पहले हम कौन सा आर्टिकल का यूज करते हैं, तो प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। तो आपका 19 का सही आंसर हो जाएगा दा। क्या हो जाएगा, दा, यानी ऑप्शन सी। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 है, शी इज रीडिंग इंटरेस्टिंग बुक। वो एक मतलब मजेदार किताब पढ़ रही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग। अगर इसका हम प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगे, इसका साउंड चेक करेंगे, तो ये आपका क्या आएगा, ए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एन। क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। आपको बताना है कि अब तक 20 में कितना में, कि 20 में आप कितना सही कर पाए। आपको कमेंट में क्या करना है, कि बताना है कि 20 में आप कितना सही कर पाए। देखते हैं आपका नेक्स्ट और अगला सवाल। अगला सवाल है, वी सॉ, हमने देखा, ईगल, किसको, एक ईगल को, फ्लाइंग हाई इन द स्काई, ऊंची आसमान में उड़ान भरते हुए। तो यहाँ पे ईगल, इसका साउंड क्या होगा, ई। जब भी ई आए तो आर्टिकल किसका होगा, यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज होगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 में है, ही इज बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस्ट आया है, क्या बेस्ट। तो ये आपका कौन सा डिग्री है, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल किसका, हमेशा आर्टिकल दा का यूज होता है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 में है, आई नीड डैश पेंसिल फ्रॉम योर बैग। तो यहाँ पे देखो, आई नीड, मुझे नीड है, मुझे जरूरत है आपकी पेंसिल की। तो यहाँ पे पी, क्या है आपका पी, यानी ये किसका उच्चारण दे रहा, प की। किसका दे रहा, प की, यानी ये साउंड क्या हो जाएगा आपका, कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा। इसमें आर्टिकल किसका इस्तेमाल होगा, आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा, यानी 23 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी ऑप्शन ए। आपका नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 25। 25 में है, आई लाइक टू वॉच, मैं देखना पसंद करता हूँ, मून एट द नाइट, चांद को, इसको एट नाइट, रात में। तो यहाँ पे आपका मून क्या है, आपका मून आपका प्रॉपर नाउन है। इसका पहले क्या आर्टिकल किसका होगा, आपका आर्टिकल दा का यूज होगा, यानी 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आपको बताना है कि 25 में से आप कितना सही कर पाए। ठीक है, देखते हैं आपका नेक्स्ट और अगला सवाल।